गुजरात के शहरी विकास के लिए मार्गदर्शक प्रकाश स्तंभ के समान है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। तो आप देख रहे थे प्रधानमंत्री का ये गुजरात दौरे का दूसरा दिन, जहां पर उन्होंने जब संबोधन दिया तो कई अहम बातें उन्होंने यहां साझा की। इस मंच से जो हम आपको बता रहे हैं प्रधानमंत्री की वो तमाम बातें जो कहीं ना कहीं ऊर्जा भरती हुई नजर आ रही हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत 75 साल से आतंकवाद को झेल रहा है, इस दंश को झेल रहा है और आतंकवाद के कांटे को निकाल कर रहेंगे। यानी कि आतंकवाद किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इस दंश को झेलते हुए 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं और आतंकवाद के इस कांटे को निकाल कर रहने की प्रतिबद्धता प्रधानमंत्री ने यहाँ पर साफ तौर पर जताई है। उन्होंने कहा कि आतंकी गतिविधि प्रॉक्सी वॉर नहीं है, यानी कि जो तमाम आतंकी गतिविधियां हैं वो प्रॉक्सी वॉर के परिचायक नहीं है, बल्कि ये प्रॉक्सी वॉर ना होकर पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो उसके युद्ध की रणनीति का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। यानी कि पाकिस्तान की युद्ध की जो रणनीति है ये उसका हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान अपनी सरजमी से आतंकवाद को पोषित, पल्लवित और सुसज्जित करता है और साथ ही पाकिस्तान जैसा करेगा उसे वैसा ही जवाब दिया जाएगा। यानी कोई न्यूक्लियर बम की अगर धमकी है तो उसके आगे भारत कभी भी नहीं झुकेगा। अब ईंट का जवाब पत्थर से और गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। भारत अब हर हमले का जवाब देने में सक्षम है और इस बार सब कुछ कैमरे पर था, यानी कुछ भी ऐसा नहीं जिसके लिए सबूत मांगा जाए और सब कुछ कैमरे पर था, प्रत्यक्ष था और प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। और विपक्ष के लिए ये करारा जवाब है। साथ ही सिंधु पर अभी ज्यादा कुछ नहीं किया गया, जिस तरह से उन्होंने कहा, और ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि आज़ादी के बाद ही कश्मीर पर ये पहला आतंकी हमला हुआ जिसका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है भारत द्वारा ऑपरेशन सिंदूर के जरिए। साथ ही प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि कैसे पाकिस्तान लगातार बेगुनाहों पर हमले करवाता रहा है, आतंकवादियों को पोषित करने का काम पाकिस्तान करता रहा और फिर कश्मीर का राग अलापने के अलावा पाकिस्तान के पास हम कुछ भी कहने को नहीं होता। बदहाल है पाकिस्तान और साथ ही साथ आतंक और ट्रेड साथ साथ नहीं चलेंगे। हर हमले का सही तरीके से जवाब दिया जाएगा। मुजाहिदीनों को उसी वक्त मार देते तो ये सिलसिला देखने को नहीं मिलता। बड़ी बात प्रधानमंत्री ने कही कि किस तरह से आतंकवाद को खत्म करने के लिए आतंकियों के सरपरस्तों का नामो निशान मिटाना जरूरी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला रहेगा जारी। आप देखते रहिए DD न्यूज़। 80% फिटनेस सही डाइट से और 20% एक्सरसाइज से होती है। हर महीने तेल की खपत 10% घटाएं। बेहतर फिटनेस के लिए कम तेल का इस्तेमाल करें, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक तरीका मैंने सुझाया था, खाने के तेल में 10% की कमी करना। कम तेल में बड़ी बात, सेहत रहे दिन और रात। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। ब्रेक के बाद सभी का स्वागत। भारत की स्वदेशी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने और एक मजबूत घरेलू एरोस्पेस औद्योगिक परिस्थिति तंत्र को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्नत मध्यम लड़ाकू विमान कार्यक्रम निष्पादन मॉडल को मंजूरी दे दी। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA उद्योग जगत के साथ साझेदारी के जरिए कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए तैयार है। ये स्वदेशी AMCA प्रोटोटाइप विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो एरोस्पेस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक मील का पत्थर होगा। ADA जल्द ही AMCA विकास चरण के लिए रुचि की अभिव्यक्ति जारी करेगा। इसमें प्रतिस्पर्धा के आधार पर निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों को समान अवसर मिलेगा। बोलीदाता स्वतंत्र रूप से या संयुक्त उद्यम के रूप में या संघ के रूप में बोली लगा सकते हैं, लेकिन इकाई या बोलीदाता देश के कानूनों और नियमों का अनुपालन करने वाली भारतीय कंपनी होनी चाहिए।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर की अगुवाई में एक सर्वदलीय शिष्टमंडल ने जॉर्ज टाउन में गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली से मुलाकात की। भारत और गुयाना के बीच मजबूत राजनीतिक और आर्थिक साझेदारी पर जोर देते हुए राष्ट्रपति अली ने दोनों देशों के बीच संबंधों को खून का रिश्ता बताया। राष्ट्रपति अली ने आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ भी कड़ा रुख अपनाया और हिंसा के सभी रूपों को खारिज करने के लिए अपने देश की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत और गुयाना के बीच असाधारण संबंध है, ये खून का रिश्ता है। आर्थिक राजनीतिक दृष्टिकोण से भारत हमारा बहुत करीबी साझेदार रहा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीय निवेशक प्रौद्योगिकी और डिजिटल उत्पाद गुयाना के विकास का हिस्सा बनेंगे। Guyana has consistently made it very clear that terrorism and extremism has no place in this world. Terrorism and extremism is against every aspect of human dignity, and we reject it in every shape and form, and we believe that everything must be done to ensure that terrorism and extremism is defeated at every front. जेडीयू सांसद संजय कुमार झा की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल सिंगापुर के दौरे पर है। भारतीय डेलीगेशन ने सिंगापुर के विदेश और गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री सिमेन के साथ बैठक की। इसके अलावा इस दल के सिंगापुर के संसद सदस्यों, थिंक टैंक, शिक्षा जगत, व्यवसाय, मीडिया और भारतीय समुदाय के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने का कार्यक्रम है और आतंकवाद के खिलाफ भारत की राष्ट्रीय सहमति और सामूहिक संकल्प से अवगत कराएगा। कतर ने आतंकवाद पर भारत की जीरो टॉलरेंस नीति का समर्थन किया। इस समय एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले की अगुवाई में भारतीय प्रतिनिधिमंडल कतर के दौरे पर है। कतर से ये दल आज दक्षिण अफ्रीका के लिए रवाना होगा। कतर में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने भारतीय समुदाय से बातचीत की। बातचीत के दौरान एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ एकजुटता से खड़ा है। Operation Sindoor is not just about the confrontation we had with Pakistan, but it has many facets of it. And what he's suggested to us is that we need to tell the world that India stands united against terrorism. अगर भारत पे कोई हमला करेगा तो हर भारतीय एक साथ उसके खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ेगा। वहीं प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा और उसे मुंहतोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। हम एक मंच पर एकजुट होकर भारतीय प्रतिनिधि मंडल के रूप में आए हैं ताकि दुनिया को बता दे कि भारत आतंकवाद को सहन नहीं करेगा, उसको मुंह तोड़ करारा जवाब देने का काम करता रहेगा। पहलगाम की घटना के बाद भी द रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तौयबा का फ्रंट है, पाकिस्तान में जिन्होंने ट्रेनिंग ली, वहाँ से हथियार लिए, वहाँ से हैंडलिंग हुई और भारत में आकर लोगों को मारा, उन्हें माना कि इस हमले के पीछे वो हैं। बावजूद पाकिस्तान ने जब 14 दिनों तक कोई कार्रवाई नहीं की, फिर भारत ने वही किया जो करना चाहिए था। आतंकवादी ठिकानों को 9 ऐसे ठिकानों पर एक के बाद दूसरा मात्र 25-26 मिनट के अंदर वो प्रहार किए कि आतंकवाद की कमर तोड़ने का काम, उसके घर में घुसकर मारने का काम किया है तो भारतीय सेनाओं ने किया है। सर्वदलीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को उजागर करने के लिए वैश्विक नेताओं से मुलाकात कर रहा है। शिष्टमंडल ने विभिन्न देशों का दौरा कर आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की भारत की नीति को मजबूती से रखा। शिवसेना सांसद श्रीकांत शिंदे की अगुवाई में सर्वदलीय शिष्टमंडल ने कांगो में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। ये बातचीत भारत के उस बड़े प्रयास का हिस्सा थी जिसमें वो आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर मजबूत रुख अपनाना चाहता है। यात्रा संयुक्त अरब अमीरात, लाइबेरिया, DR कांगो और सिएरा लियोन के राजनयिक दौरे का हिस्सा है। इसका मकसद दुनिया के मंचों पर भारत की एकजुटता दिखाना और खासकर सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारत की शून्य सहिष्णुता नीति की जानकारी देना है। इससे पहले शिष्टमंडल की मुलाकात DRC के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री जीन पियरे बेम्बा गोम्बो से हुई। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच सार्थक बातचीत हुई। बातचीत के दौरान दोनों देशों ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल भाजपा सांसद समित भट्टाचार्य ने कहा कि पाकिस्तान अपनी मानसिकता कभी नहीं बदलेगा। पाकिस्तान विल नेवर चेंज देयर माइंडसेट। किसी को मारने का पहले धर्म पूछ कर उसको मारने का उद्देश्य एक ही था, ये पूरा हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान की खेमे पे बढ़ जाए और एक दंगा भड़क जाए, लेकिन भारत की जागरूक जनता उसको नाकार कर दिया। सिंदूर का कीमत पाकिस्तान चुकाया है। पेरिस में भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद की अगुवाई वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल राज्यसभा सांसद गुलाम नबी खटाना ने कहा कि हम अपने पड़ोसियों का सम्मान करते हैं और उनकी प्रगति चाहते हैं। We respect our neighbors. We want their progress. But at the same time, we cannot afford ruthlessly killing of our innocent citizen. अगर उधर से गोली आएगी तो हम गोला फेंकेंगे। कुछ भी पाकिस्तान की तरफ से होगा, we'll take it as an act of war. डीएमके सांसद कनिमोई की अगुवाई में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल ने स्लोवेनिया के जुबिलजाना में भारतीय प्रवासियों से बातचीत की है। तो ऑपरेशन सिंदूर का यह आउटरीच कार्यक्रम है, जहां लगातार जो संसदीय प्रतिनिधिमंडल है वो अलग अलग देशों में जाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में लोगों को जागरूक कर रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने बॉर्डर के ताज़ा हालात पर जानकारी दी। आईजी बीएसएफ जम्मू ने कहा कि अब बॉर्डर पर स्थिति सामान्य हो रही है। सीमा सुरक्षा बल लोगों से मुलाकात कर ये संदेश दे रही है कि अब सीमा के पास रहने से कोई खतरा नहीं। साथ ही कहा कि अगर पाकिस्तान किसी भी तरह की हिमाकत करेगा तो उसे सीमा सुरक्षा बल मुंहतोड़ जवाब देगा। जहाँ तक बॉर्डर बेल्ट की बात है तो मैं यहाँ के लोगों की भी सराहना करना चाहूँगा, स्पेशली बॉर्डर बेल्ट के लोगों की। उन्होंने कई वर्षों से, कई डेकेड से, दशकों से उन्होंने इस प्रकार की टेंशन्स, हॉस्टिलिटी बॉर्डर पे देखी हैं और अब हमने देखा है कि नॉर्मलसी वापस आ चुकी है। सीमा सुरक्षा बल के द्वारा गांव में विजिट्स किए जा रहे हैं, लोगों के साथ मीटिंग्स की जा रही हैं, सिविक एक्शन प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं, मेडिकल कैंप्स लगाए जा रहे हैं और लोगों तक ये संदेश पहुंचाया जा रहा है कि हमें वापस आना होगा और सीमा के पास अब रहने में किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है और अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई भी हिमाकत करी जाएगी तो सीमा सुरक्षा बल उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्रोन वॉरफेयर के नए तरीके के इस्तेमाल पर रिसर्च चल रही है। आने वाले समय में दुश्मन को और कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकेगा, इस पर सीमा सुरक्षा बल के साथ साथ अन्य भारतीय सैन्य बल मिलकर इस दिशा में काम कर रहे हैं। ड्रोन वॉरफेयर एक नए तरीके से इस बारी इस्तेमाल किया गया है। इस चुनौती से बेहतर निपटने के लिए हमारी बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D चल रही है, ना सिर्फ बीएसएफ की बल्कि दूसरे सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके और जो हमारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, सभी के साथ मिलके इस विषय पे कार्य चल रहा है और आने वाले समय में हम भी किस प्रकार इस आधुनिक तकनीक से दुश्मन को और ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं, इस विषय पे भी कार्य जोर से आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता मिली। 4 हार्डकोर नक्सली समेत 18 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। इनमें 8 लाख के 2 इनामी नक्सली समेत कुल 39 लाख के इनामी नक्सली शामिल हैं। ये नक्सली सुकमा और बीजापुर इलाके में कई बड़ी घटनाओं में शामिल थे। सुकमा के एसपी ने बताया कि पुनर्वास नीति और नियत नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का लाभ भी दिया जाएगा। जिला सुकमा में पुलिस और सीआरपीएफ द्वारा जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाया जा रहा है उसके प्रभावित होकर, उसके अलावा नियत नेल्लानार योजना से प्रभावित होकर 18 नक्सलियों ने आज आत्मसमर्पण किया है। इस 18 नक्सलियों में 4 जो नक्सली है बटालियन नंबर 1 के नक्सली है। करेगटालूजू में ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद जो दबाव बना है उसके बाद 4 बटालियन के नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। उसके अलावा दक्षिण बस्तर डिवीजन के जो नक्सली है वो सदस्यों ने भी काफी संख्या में आज आत्मसमर्पण किया है।
बसवराजू के मारे जाने के बाद आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन द्वारा जो योजनाएं चल रही है उसका पूरा लाभ दिया जाएगा, उनका कौशल्य विकास किया जाएगा। शासन द्वारा इन सभी नक्सलियों को नौकरी दिलाई जाएगी। मैं और भी सभी नक्सलियों को इससे अपील करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरेंडर। आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक नरेश बालियान को राउज एवेन्यू कोर्ट से झटका लगा। मकोका मामले में गिरफ्तार आप नेता नरेश बालियान की जमानत याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी। दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान के खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए जमानत अर्जी का विरोध किया था। बालियान पिछले साल दिसंबर से जेल में बंद हैं। गुजरात के भरूच में भारी बारिश के चलते जलभराव हो गया। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया। और फिलहाल समाचारों में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।